जब भी आप किसी से भी प्लान दिखाने के लिए जाते हो, उसको सामने वाले को आप में कम से कम वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि इसकी जिंदगी ठीक ठाक है, वो मेरी बदल पाएगा, तब वो ढंग से सुनेगा और तब क्लोज होगा। तो हम सभी को चाहिए कि सेल्स क्लोज हो जाए। तो सेल्स क्लोजिंग के लिए पहला मुद्दा है लुक मैटर। कई साल पहले मेरे एक टीममेट के साथ अहमदाबाद में लो गार्डन में फॉलो मीटिंग के लिए मैं गया था। उस जमाने में मैं नेटवर्क में था। तो मेरी टीम का एक बंदा बोला, सर एक लीडर है, आप साथ में चलेंगे तो अच्छा है। मैं वहां पे गया, उनसे मिला। मेरी एक स्टाइल है, जब भी मैं किसी से मिलता हूं एक बार सर से पांव तक देखता हूं और वहां से मुझे कुछ समझ आता है कि इसके साथ कौन से लेवल से बात की शुरुआत होगी। तो जैसे ही मैंने एक नजर लगाई, सामने वाले बंदे का बेल्ट टूटा हुआ था और मैं थोड़ा मुंहफट आदमी हूं। मैंने सीधा मुंह पे बोला, सर आप 1,30,000 की बातें कर रहे हो और आपका बेल्ट टूटा हुआ है, ये मैच कर रहा है क्या? आपको क्या लगता है वो बंदा प्लान दिखा पाया होगा आगे? तो पहला मुद्दा है सेल्स क्लोजिंग का लुक मैटर्स। जब भी आप किसी से भी प्लान दिखाने के लिए जाते हो, उसको सामने वाले को आप में कम से कम वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि इसकी जिंदगी ठीक ठाक है, वो मेरी बदल पाएगा, तब वो ढंग से सुनेगा और तब क्लोज होगा। दूसरा मुद्दा है डॉट कनेक्ट। क्या मुद्दा है? डॉट कनेक्ट। ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मेरा ऑब्जर्वेशन क्या रहा, जो भी किसी को भी मिलने गया, प्लान दिखाने गया, जाता है किसी के घर में, बैग खोलता है, शुरू हो जाता है ब्ला 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 ब्ला। मेरी कंपनी ये है, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मेरा फलाना, मेरा ढेमका, मेरे ये मर्सिडीज, मेरे ऑडी। जब तक बंदा सुनने लायक ना हो तब तक बैग खुलनी नहीं चाहिए। सेल्स क्लोजिंग के लिए दूसरा जरूरी मुद्दा है डॉट कनेक्ट। जब तक सामने वाला अपने मुंह में उंगली डाल के पूछे ना कि तेरे पास है क्या, तब तक बैग खुलनी नहीं चाहिए। आप जिसको भी मिलने जाते हो, उसको जैसे ही मिलते हो 2-5 मिनट में ऐसी परिस्थिति पैदा करिए कि वो सामने वाला मजबूर हो जाए, वो आपको पूछने लग जाए कि बता तेरे पास है क्या। ऐसी परिस्थिति का निर्माण किए बिना आप प्लान करोगे, आप केवल मजदूरी करोगे, वो सुनेगा नहीं, वो सुनेगा नहीं। ज्यादातर क्या होता है, आप किसको भी प्लान देखने जाते हो, वो बोलता है हाँ बताओ बताओ, वो सुन नहीं रहा है। आपको कैसे मालूम पड़ेगा सुन नहीं रहा है? कई साल पहले जब मैं नेटवर्किंग में था, मैं एक टीचर को प्लान दिखा रहा था। आधे प्लान पे टीचर बोला, सर आप बोलते रहिए, मैं सुन नहीं रहा हूं। क्या बोला? आप बोलते रहिए, मैं सुन नहीं रहा हूं। मैंने बोला भाई क्या बोल रहा है? बोला वही जो आपने सुना। आपको क्या लगता है उसके बाद मेरा प्लान चला होगा? मैंने बोला भाई चाय पिला दे, मैं निकलूं। लेकिन वहां से एक लर्निंग लेके निकला कि ये तो बेचारा सीधा आदमी है, मुंह पे बोल रहा है कि मैं सुन नहीं रहा हूं, लेकिन बाकी मार्केट में लोग सुनते नहीं है, फिर भी हाँ 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 करते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? मैं आपको टेक्निक बताता हूं। अगर वो सामने वाला ऐसे सुन रहा है कि हाँ सर बताओ, आप मान लीजिए वो सुन नहीं रहा है, वो आपके ऊपर उपकार कर रहा है, बस सुन नहीं रहा है। तो जब भी आप किसी को प्लान दिखाओ, उसका बॉडी पोस्चर सीधा चाहिए या तो आगे की ओर झुका हुआ चाहिए। समझ में आया? समझ में आया? जब भी आप किसी को प्लान दिखा रहे हो, उसका बॉडी पोस्चर या तो सेंट्रल में चाहिए या तो आगे की ओर झुका हुआ चाहिए। पीछे है तो वो सुन नहीं रहा। समझ में आया? अब सवाल आता है कि मैं ऐसा क्या करूं? उसको पकड़ के तो सीधा नहीं कर सकता, तो क्या करूं? तो आपका काम है, जिसको भी मिलने जाते हो 1, 2, 3 मिनट के अंदर अंदर उसके जीवन में उतरिए, उसके जीवन से कोई ऐसी बात निकालिए जहां वो तुरंत मजबूर हो जाए। एक एग्जांपल देता हूं। मैं नेटवर्क मार्केटिंग का घोर विरोधी बंदा था। 1996 से लेकर 2007 तक
हजारों लोगों के सपने मैंने चुराए, ऐसा समझा के भेजता था, ऐसा आइटम था। लेकिन 2007-8 में मेरा कजिन ब्रदर आया और आके मुझे उतना ही बोला, जितेश आज तूने मुझे 45 मिनट सुन लिया, तेरे वो पुराने दिन लौट के वापस आएंगे। क्या बोला? पुराने दिन लौट के वापस आएगा। मैं एकदम हैरान हो गया। अब वो मेरा जीवन जानता था, उसको पुराने दिन मालूम थे। मेरी 22 साल की उम्र में लार्सन एंड टूब्रो के सीएमडी के साथ मीटिंग होती थी, वो जमाना था मेरी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मामले में। तो उसको मालूम था कि ये पुराना बहुत शानदार दिन जी के आया है, आज रोड पे है, उसको हुक चाहिए। कल अभी सर ने, गौरव सर ने सिखाया था, यहाँ हुक वाली बात कुछ बोली थी। हाँ, तो हुक चाहिए। ये हुक उसने मारा कि जितेश अगर तूने 45 मिनट ढंग से सुन लिया, तेरे पुराने दिन लौट के वापस आएंगे। मैं एकदम से ऐसा हो गया। समझ में आ रहा है आपको? याद रखिएगा, वो बंदा अगर सुनने लायक नहीं बना, उससे पहले आपने प्लान बताया, आप मजदूरी कर रहे हो, वो क्लोज नहीं होगा, वो क्लोज नहीं होगा। क्योंकि उसको, हमें क्या लगता है मालूम, मेरी कंपनी शानदार, मेरे प्रोडक्ट शानदार, मेरे इतने अचीवर। भाई जिसको मिलने गया है उससे तेरी कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, प्रोडक्ट से भी कोई लेना देना नहीं है। 5000 प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहे, उसको एक ही चीज से लेना देना है, मेरी लाइफ, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो वो बंदे ने क्या बोला कि जितेश तूने 45 मिनट मुझे सुन लिया, तेरे पुराने दिन लौट के वापस आएंगे। मैं ऐसा हो गया। नेटवर्क मार्केटिंग के लोगों को एक बड़ी सी चीज समझनी होगी ना, वो बड़ी चीज का नाम है सुनने की कला। कौन सी कला? सुनने की कला। हमें क्या लगता है कि ये बोलने का धंधा है। ऑफ कोर्स ये बोलने का धंधा है, लेकिन इससे पहले ये सुनने का धंधा है कि क्या बोलना चाहिए। समझ में आया? समझ में आया? तो एक आध मिनट भी आप किसी की जीवन में उतरेंगे ना, आपको मौके मिल जाएंगे। जैसे मान लो कोई बंदा रेंट पे रह रहा है, कोई किराए के मकान में रह रहा है, उसको सिर्फ इतना बोल सकते हैं कि सर, मैडम, आज मैं जिस प्रोजेक्ट को लेके आपके पास आया हूं ना, उस प्रोजेक्ट को 45 मिनट आपने ढंग से सुना ना, अगले 3 साल में आपका खुद का मकान हो सकता है। वो ऐसा हो जाएगा। अगर आप जिसको भी मिलने गए हो, उसके घर में कोई बच्चा है, आप उस बच्चे को टारगेट कर सकते हो, सर, मैडम, आपका बच्चा तो बहुत होशियार है, क्या बनना चाहता है वो बोलेगा ये XYZ। आप बोलेंगे उसका कोई प्लानिंग किया है क्या, उसके खर्चे का कोई प्लानिंग किया है क्या? बोला नहीं, भारत में कोई प्लानिंग नहीं करता। हाँ या ना? तो प्लानिंग नहीं किया है। आपको मालूम भी है इसका खर्चा कितना होगा? बोला नहीं। बोला मेरा भांजा, आप कोई भी रिलेशन में लड़का फिट कर लो। समझ में आया? कि मेरा भांजा, मेरा भतीजा, मेरा फलाना, मेरा ढेमका, वो भी ऐसा इतना ही है, और इसके लिए हमने इंक्वायरी करी थी, इतना रुपया लगता है। समझ में आया? ये क्या था? उसको डराया। अब मारा, सर, मैडम, आपने अगले 45 मिनट मुझे सुन लिया ना, आपका बच्चे का पूरा खर्चा ये प्रोजेक्ट निकाल के देगा। अब तीसरा मुद्दा है कॉन्फिडेंट प्लान प्रेजेंटेशन। क्या मुद्दा है तीसरा? कॉन्फिडेंट प्लान प्रेजेंटेशन। अच्छा नहीं, बुरा नहीं, शानदार नहीं, सही बातें नहीं, बस आप बताने वाला कितना कॉन्फिडेंट है, वहीं पे क्लोजिंग निर्भर है। समझ लो आप में से कई लोग नए होंगे जिसको ढंग से प्लान दिखाना भी नहीं आता। ऐसा हो सकता है ना? हो सकता है ना? डरने का जरूरत नहीं है। आपको जो समझ में आए वो बोलिए, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस से बोलिए सामने वाले को तुम्हारे ऊपर भरोसा आ जाए। क्यों? तुम बोल रहे हो स्पिरुलिना, तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम बोलते हो पुरुलिना। सामने वाले को कौन सा PhD करके आया है?
तुम्हारी कंपनी का नाम है एक्स, तुमने उसमें कुछ बोलने में गड़बड़ कर दी, सामने वाले को कहां मालूम है? सबसे एक बड़ी बात याद रखिएगा, केवल कॉन्फिडेंट मैटर करता है। क्या मैटर करता है? क्या मैटर करता है? केवल कॉन्फिडेंट मैटर करता है और कोई चीज मैटर नहीं करती। आपने अगर दूसरा पॉइंट शानदार किया ना, डॉट कनेक्ट वाला, वो बंदा एकदम रेडी होता है कब खत्म करूं और कब मैं पेमेंट दूं। अगर दूसरा पॉइंट शानदार किया ना तो। चौथा मुद्दा है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। आपका क्लोजिंग का रेशियो कई गुना बढ़ सकता है इस सीक्वेंस में जाने से। अगर इस प्रकार से आपने शुरू किया ना, आधे ऑब्जेक्शन कट हो जाएंगे, आधे ऑब्जेक्शन कट हो जाएंगे। डॉट कनेक्टिव मिसिंग से ही ऑब्जेक्शन ज्यादा आते हैं। क्यों? बंदे ने सुना ही नहीं है, तो एंड में तुम्हें धक्का मारने के लिए कुछ भी बोलना ही था, इसलिए ऑब्जेक्शन आता है। ज्यादातर ऑब्जेक्शन आने का कारण ही यही है कि सुना ही नहीं है प्लान, क्योंकि उसको इंटरेस्ट ही नहीं था। उनको केवल तुम्हारा रिश्ता बचाने का उतना ही मतलब था कि मेरा दोस्त है, मेरा साला है, मेरा बहनोई है, तो मुझे देखना पड़ेगा करके वो देख रहा है, अपने लिए नहीं देख रहा है। और जब तक अपने लिए नहीं देखेगा, ऑब्जेक्शन मारता ही रहेगा। अब अपने लिए देखा, फिर भी ऑब्जेक्शन मारेगा। उसका हैंडल मैं बताता हूं।